अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों ने अपना ध्यान यहूदियों की तरफ किया। यहूदी हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करते रहते थे। खंदक की लड़ाई भी इन यहूदियों ने ही शुरू करवाई थी। जज़ीरा इल्म की वीडियो में खुशामदीद। सुलह हुदैबिया से पहले इन पर हमला करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर मुसलमान इन पर हमला करने का सोचते तो मक्का वाले मुसलमानों पर हमला कर सकते थे। सुलह हुदैबिया के बाद मक्का वालों के साथ 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होनी थी। यहूदियों से जान छुड़वाने का ये बिल्कुल सही वक्त था, और यहूदियों का हेडक्वार्टर खैबर था। खैबर का किला पूरे अरब में से सबसे ताकतवर किला था। अरब सारा ही तकरीबन डेजर्ट था, लेकिन खैबर में फार्म्स और फ्रूट और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, जिनको पूरे अरब में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। और इन सब से जितना पैसा आता था, यहूदी इसे इन्हीं किलों में महफूज करके रखते थे। यहूदियों को लगता था कि खैबर को फतह करना किसी के बस की बात नहीं। मुसलमानों ने बहुत ही खुफिया तरीके से खैबर पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन मदीना के मुनाफिकों ने खैबर वालों को बता दिया कि 1500 की फौज तुम्हारी तरफ आ रही है और तुम लोग तो इनके मुकाबले में बहुत ज्यादा हो और मुसलमानों को आराम से हरा सकते हो। यहूदियों ने इस खबर को इतना सीरियस नहीं लिया। यहूदी एक दिन अपने फार्म में काम कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फौज खड़ी है। तो इन्होंने शोर मचा दिया कि मोहम्मद आ गया है और भागकर वापस किले में चले गए। खैबर मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। खैबर के 2 बड़े हिस्से थे, एक में 5 बड़े किले मौजूद थे और दूसरे हिस्से में 3 किले मौजूद थे। मुसलमानों ने पहले किले पर हमला किया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं ऐसे आदमी को झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। सारे सहाबी इसी उम्मीद में थे कि हमें झंडा मिल जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैंने जिंदगी में कभी भी लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं की सिवाय खैबर के इस दिन के। अगले दिन सब सहाबी इकट्ठे हुए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को देखा और पूछा कि अली इब्न तालिब कहाँ है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस वक्त अय्यूबी चश्म था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लवाब मुबारक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में डाला तो अल्लाह के फजल से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें ठीक हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को झंडा दिया। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फौज लेकर गए और पहले किले पर हमला किया। इस किले का जो चीफ था उसका नाम मरहब था। मरहब अपनी ताकत की वजह से पूरे अरब में मशहूर था। इसने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने गए और मरहब को बहुत ही आसानी से हरा दिया। और फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरे अरब में मशहूर हो गए और इसी के साथ मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई। बहुत ही खतरनाक जंग के बाद आखिरकार यहूदी इस किले को छोड़कर दूसरे किले में चले गए। इस तरह मुसलमानों ने खैबर का पहला किला फतह कर लिया। 3 दिन तक मुसलमान इस दूसरे किले को फतह नहीं कर सके, क्योंकि दोबारा यहूदियों ने बहुत लड़ाई की और आखिरकार यहूदी ये किला भी छोड़कर भाग गए। तीसरा किला भी बहुत दिनों तक फतह नहीं हुआ। मुसलमान हैरान थे कि हमने इनके सारे खाने पीने के रास्ते बंद कर दिए हैं, तो फिर भी ये बाहर आकर लड़ाई क्यों नहीं कर रहे। फिर एक जासूस ने आकर मुसलमानों को बताया कि खैबर के ये किले बहुत पुराने हैं और यहूदियों ने इन किलों के नीचे सीक्रेट रास्ते बनाए हुए हैं और यहूदी इन रास्तों को इस्तेमाल करके सामान ला रहे हैं। फिर मुसलमानों ने वो रास्ता बंद कर दिया और यहूदी किले से बाहर निकलकर लड़ने लग गए और इसी तरह ये किला भी इनके हाथों से निकल गया। इसके बाद मुसलमानों ने आसानी से चौथे किले को भी फतह कर लिया। अब यहूदी 5वें और आखिरी किले की तरफ चले गए और इस किले को फतह करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर था। जो भी इस किले के पास जाता तो यहूदी इन पर तीर की बरसात शुरू कर देते। यहूदियों की औरतें, बच्चे और इनका माल सब कुछ इसी किले में मौजूद था। मुसलमानों ने बहुत कोशिश की इस किले को फतह करने की, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर मुसलमानों ने इस किले पर बमबारी करना शुरू कर दी। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार किले की एक साइड की दीवार टूट गई और मुसलमानों ने फुल पावर के साथ हमला कर दिया और यहूदी सब छोड़कर वहां से भाग गए। इस तरह मुसलमानों ने खैबर को फतह किया। यहूदियों ने सख्त लड़ाई के बाद सरेंडर कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें माफ कर दिया। लेकिन खैबर में जितनी भी फ्रूट्स और फूड की प्रोडक्शन होती उसका हाफ हिस्सा मुसलमानों को देना होगा, जिस पर यहूदी खुशी से एग्री हो गए। खैबर से मुसलमानों को बहुत ज्यादा गोल्ड और मालो दौलत मिला। खैबर की इस जीत ने मुसलमानों को एक गरीब कम्युनिटी से अरब की सबसे पावरफुल और रिच कम्युनिटीज में से बना दिया।